गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपको दशमलव का भाग सिखाएंगे। दशमलव का भाग कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और मेरे 3 वीडियो और बनाए, उसको प्लीज़ आप देखिएगा। दशमलव का गुणा, दशमलव का घटाना, दशमलव का जोड़। आज हम आपको दशमलव का भाग सिखाएंगे। दशमलव का भाग कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो 3.2 है, भाग देना है 4 से। ठीक, तो अगर इसको आप पॉइंट भूल जा रहे हैं, ठीक, और मान लो 4 रख दिए तो 4 8 32 हो गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ देखोगे एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक अंक के बाद लगा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.8। जैसे कि अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो 3.4/4। अब यहाँ पॉइंट हटेगा तो क्या लेगा, नीचे 10 लेगा। ठीक, या तो 1 मानो या तो नीचे 10 का गुणा कर लो 1/10। तो 1/जब 10 होगा तो नीचे जब 10 से गुणा हो जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 40। ठीक, अब 40 से हम भाग देंगे 32 में, हरदम नीचे से ऊपर में भाग जाता है। ठीक, अब हम भाग देंगे 32 में 40 से, तो देखेंगे 32 छोटा है 40 से। ठीक, तो हम जब यहाँ पॉइंट रखेंगे तो जीरो नहीं, तो पॉइंट रखेंगे तब यहाँ जीरो बढ़ेगा तो कितना बार जाएगा 8 बार। तो हो जाएगा 8 से 32 मतलब 320। आप देख रहे होंगे कि इसके पहले जो लगाया हूँ ये इस तरह का भाग। ठीक, ये भी क्या था, ये भी इतना आया था 0.8, और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कराया हूँ तब भी वही आया 0.8 आया। ठीक, अब देखो ऊपर दशमलव था, ठीक, नीचे नहीं था। अब हम ऐसा आपको सवाल देंगे जो कि ऊपर। अब अगला सवाल दे रहे हैं कि यहाँ देखो ऊपर था, अब नीचे, ऊपर नीचे दोनों रहेगा। जैसे मान लो 2.5/1.2 इतना है। ठीक, अब देखोगे दशमलव एक एक अंक के बाद है तो यहाँ दशमलव दशमलव कट जाएगा। जब ऊपर नीचे दशमलव बराबर रहेगा तो कट जाएगा। ठीक, या इस तरह का भाग है, जैसे मान लो यही था। ठीक, अब यहाँ जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, अब देखेंगे कि दशमलव दशमलव यहाँ बराबर है तो इसके मतलब ये बराबर ही आएगा। ठीक, तो यहाँ कट कर हो जाएगा तुम्हारा 12। अब 12 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। बचेगा एक पॉइंट रखेंगे, जीरो होगा। तो यहाँ देखो 12 से छोटा है 10, तो यहाँ जब जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ेगा तो 12 8 96। ठीक, 12 8 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36। ठीक, घटेगा 4 तो यहाँ इतना आंसर आएगा। जब 12 से 25 में भाग दिए तो कितना है 2.083। ठीक, ये आपका भाग हो गया। अब यहाँ हमने एक नियम बताया कि जब दशमलव बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब दशमलव अगर बराबर है ऊपर नीचे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। तो 25 बटा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ 12 से भाग देंगे 25 में तो आया था 2.08 और कितना 083 आया था, ये आया था ना। जब दशमलव बराबर हो तो कट जाएगा, उसके बाद भाग देंगे जितना दशमलव में इधर का लगेगा। ठीक, अब जब दशमलव बराबर है, जब आपका दशमलव बराबर है यहाँ पर, अब अगला सवाल दे रहा हूँ। जैसे मान लो 25.8, ठीक, में भाग देना है 1.2 से। ठीक, तो यहाँ देखेंगे कितना बच जाएगा। ये मान लो आपका पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक, इतना हो गया, यहाँ 12 हो गया। 12 दूना 24, अगले में लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा 258 और 12 दूना 24, बचा कितना 1 8, 12 1 12 बचेगा 6। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट अभी मत लगाना, लगा भी सकते हो। अगर मान लो पॉइंट आपने लगा दिया, ठीक, तो पॉइंट लगाएंगे, अभी पॉइंट मत लगाओ तो यहाँ जीरो बढ़ गया तो 12 25 60। कितना आया आपका 12 25 60, मतलब आया 215। और कितना कितना था उधर भाग, इधर था हमने भाग दिया था 1.2 से भाग दिया था 25.8 में। ठीक, तो कितना बार कितने पॉइंट लगेगा, 2 अंक पर है तो हम लगाएंगे कितने अंक पर, 2 अंक पर। ठीक, 2 अंक पर जब लगाएंगे
कहाँ गया, भाग दिया हूँ यहाँ पर यहाँ तो लगाया था और कहाँ गया, यहाँ आया। ठीक, तो भाग दिए थे तो यहाँ 2 अंक पर पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 21.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बताया कि ऊपर नीचे आप गुणा कराएंगे। जैसे मान लो 2.25 पॉइंट नहीं है 25.8 भागे 1.2 से देना था। ठीक, और उसके बाद हमने बताया यहाँ एक जीरो हटेगा तो नीचे कितना लेगा 10। ठीक, कितना लेगा 10 लेगा। यहाँ पर पीछे से पॉइंट तो बराबर था तभी तो वहाँ पॉइंट यहाँ बराबर है पीछे से, तो यहाँ भी 10 मतलब ये कट जाएगा पॉइंट यहाँ 258/12 से भाग दिए थे तो आया था कितना 21.5 आया था। ये आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ 10 यहाँ तो आप लोगों का पॉइंट पीछे से एक पे बराबर है। अगला जैसे मान लो दे रहा हूँ, अगला जैसे ये सवाल दे रहा हूँ 12 तो 4.56 बटे 12.6। ठीक, इसी को भाग देना है। तो हमने बताया कि यहाँ अगर 1 पॉइंट के बाद है तो ऊपर बढ़ेगा 10, यहाँ पीछे से 2 पॉइंट तो नीचे बढ़ेगा 100। ठीक, तो जब इसका गुणा हो जाएगा ये एक जीरो कट जाएगा तो ऊपर पूरा 456 होगा, नीचे 1260 होगा। पॉइंट यहाँ से अगर एक है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 10, यहाँ 2 अंक के बाद है नीचे 100, जीरो जीरो कट जाए, नीचे 10 बचा, 10 का इसमें गुणा करा दिया हूँ तो कितना है 456/12। एक नियम ये भी है। तो 456 में हम 12 से भाग देंगे। 456 में अगर हम 12 से भाग देंगे 456 भागे 1260 था 1260। तो देखो ये 1260 ये 456 है तो छोटा हो रहा है, तो हमने बताया यहाँ पॉइंट रख के यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना बार जाएगा 12 तियाँ 36, 12 चौका 3 बार जाएगा। ठीक, 3 बार जाएगा तो जीरो हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, 3 छक 18, 3 दूना 6, 1 7 घटे और जीरो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा। अब फिर जीरो बढ़ाएंगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ाया हूँ तो जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ जीरो हुआ था यहाँ 8, यहाँ 7, हाँ तो यहाँ जीरो बढ़ाया तो गया है कि नहीं, सही से घटा कि नहीं, फिर से गुणा करा रहा हूँ। 3 जीरो हो जाए, 3 छक 18, 3 दूना 6, 1 7 और यहाँ 3 एक 3 घटा है जीरो हो जाएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ बचा है 4, यहाँ से 14। ठीक, तो यहाँ 7800 आया तो कितना बार जाएगा, तो 12 छक 6 बार जाएगा, 12 छक 72, जीरो 6 चौक 36 बचा 3, 3 दूना 6 2 8 और यहाँ देखो गलत नहीं 6 चौक 36 3 36 का 6 बचा 3, 6 दूना 12 और 3 15 होगा, आई एम सॉरी यहाँ 15 होगा, 15 का 5 हासिल 1 बचा, 6 एकम 6 1 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो 4, यहाँ 7 बचा 2 हो जाएगा 240। ठीक, 240 बचा। ठीक, अब कितना यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 2 बार नहीं तो 3 ही बार, अगर जाएगा 2 बार नहीं 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1260 घटाएंगे जीरो 4, यहाँ 1। ठीक, यहाँ भी 1 बचेगा, 4 2 3 सही। तो आपका आंसर कितना है 0.361। ठीक, अब आपको मैं दे रहा हूँ सवाल यही लगाकर कमेंट करके बताना कितना आएगा। एक ये हो गया, दूसरा दे रहा हूँ 3.6/20 से। ठीक, 20 मतलब भाग देना। ये कमेंट करके बताना कितना आएगा, प्लीज़ बताना कितना आएगा। अब अगला वीडियो बनाऊँगा।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें प्लीज़ मेरे प्यारे छात्रों। अगला वीडियो देखने के लिए रेडी रहना। गुड बाय।